साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत निर्धारा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में सामवेद का सामान्य अध्ययन, सामवेद का सामान्य परिचय इस विषय को पढ़ा था। आज हम अपनी कक्षा में अथर्ववेद का सामान्य परिचय इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही संवाद सूक्तों पर भी चर्चा करेंगे। आइए सामवेद का अथर्ववेद का सामान्य परिचय। अथर्ववेद का सामान्य परिचय। तो सर्वप्रथम अथर्ववेद का सामान्य परिचय जानने के लिए हमें अथर्ववेद का जो आविर्भाव है, अथर्ववेद का जो प्रकाश है, वह किस ऋषि के अंतःकरण में हुआ, इसको जानना आवश्यक है। तो अथर्ववेद का जो प्रकाश, अथर्ववेद का जो आविर्भाव, वह परमात्मा ने अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में किया। अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में अथर्ववेद का आविर्भाव हुआ। इसके पश्चात अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है? अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है? तो ब्रह्मा अथर्ववेद का ऋत्विक है। जैसा कि आपने जाना था, ऋग्वेद का जो ऋत्विक था वह होता था, यजुर्वेद का जो ऋत्विक था वह अध्वर्यु था, सामवेद का जो ऋत्विक था वह उद्गाता था, और अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वह ब्रह्मा है। इसके बाद अथर्ववेद का मुख्य आचार्य कौन है? अथर्ववेद का मुख्य आचार्य, अथर्ववेद का मुख्य आचार्य सुमंतु है। अथर्ववेद के मुख्य आचार्य कौन है? सुमंतु। जैसे फिर एक बार पाठ कर लेते हैं। ऋग्वेद के जो मुख्य आचार्य थे वो पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी, और अथर्ववेद के जो मुख्य आचार्य हैं वो हैं सुमंत। इसके पश्चात अथर्ववेद जो विभाजित किया गया है वह अथर्ववेद कांडों में विभाजित है। अथर्ववेद किस में विभाजित है? कांडों में। कांडों में इसका विभाजन है। तो इसमें टोटल कांड कितने हैं? तो 20 कांड हमें प्राप्त होते हैं। सूक्त कितने हैं? अथर्ववेद में सूक्त 731 और मंत्र लगभग 6000। प्राय देखा जाता है जो मंत्रों की संख्या है वह 5987। तो कुल मिलाकर के सभी पुस्तकों में लिखा पाता है लगभग 6000 मंत्र अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। ऐसे करके ये अथर्ववेद का सामान्य परिचय हमारे सामने है। इसके पश्चात अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी हैं? महर्षि पतंजलि ने अथर्ववेद की कितनी शाखाओं को स्वीकार किया है? अथर्ववेद की शाखा, तो जो अथर्ववेद की शाखाएं हैं वो हमें 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं, और महर्षि पतंजलि भी अथर्ववेद की 9 शाखा मानते हैं। महाभाष्य में लिखते हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार भी अथर्ववेद की 9 शाखाएं नवधा, अथर्वणो, अथर्वणो वेद। ऐसे करके महर्षि पतंजलि भी अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानते हैं। वो 9 शाखाएं कौन सी हैं? तो स्तोत्र, मोद, जाजल, जलद, देवदर्श, चारण वैद्य, एक बार देखते हैं। स्तोत्र, मोद, जाजल, जलद, देवदर्श, चारण वैद्य, ब्रह्मवेद, शौनक,
एक जो शाखा है स्तोत्र, मोद, जाजल, जलद, देवदर्श, चारण वैद्य, ब्रह्मवेद, शौनक, ये 8 शाखाएं अथर्ववेद की हमारी हो गई हैं। जो 9वीं शाखा है वो शाखा है पेप्पलाद। तो ऐसे करके अथर्ववेद की हमें 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। महर्षि पतंजलि भी अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानते हैं। इसमें जो उपलब्ध शाखा है वो शौनक शाखा है। शौनक शाखा इस समय जो हम पढ़ाई करते हैं, जो वेद की संहिता हम पढ़ते हैं अथर्ववेद की, वो शौनक शाखा की संहिता है। उस शौनक शाखा की संहिता में ही 20 कांड 731 और लगभग 6000 मंत्र में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। महर्षि पतंजलि भी महाभाष्य में अथर्ववेद की 9 शाखाएं स्वीकार करते हैं। नवदा अथर्वणो वेदः। कौन कौन सी हैं एक बार पाठ कर लेते हैं। स्तोत्र, मोद, जाजल, जलद, देवदर्श, चारण वैद्य, ब्रह्मवेद, शौनक, पेप्पलाद। ऐसे करके ये अथर्ववेद की 9 शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं, उपलब्ध होती हैं। इसके बाद अथर्ववेद जो संहिता है, अथर्ववेद संहिता के उपनाम क्या क्या है? अथर्ववेद के उपनाम। उपनाम का मतलब है कि इस वेद को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो बहुत सारे हमें नाम इसके प्राप्त होते हैं। भेषज वेद भी कहा जाता है। दूसरा ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। छत्रवेद भी कहा जाता है। सर्पवेद भी कहा जाता है। महिवेद भी इसको कहा जाता है। ऐसे करके अथर्ववेद के अनेक उपनाम हमें प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद को इन नामों से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम हैं। और अंगिरस वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंगिरस वेद। अन्य नाम भी इसके हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऐसे करके ये अथर्ववेद के उपनाम है। ब्रह्मवेद, भेषज वेद, छत्रवेद, सर्पवेद, महिवेद और अंगिरस वेद, ये अथर्ववेद के उपनाम है। आप इनको याद कर लें। इसके पश्चात अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इस चीज को हम जानते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का केवल एक मात्रा में ब्राह्मण प्राप्त होता है। जैसे आपने ऋग्वेद के ब्राह्मण पढ़े थे, ऐतरेय और शांखायन ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण पढ़े थे, शुक्ल यजुर्वेद के और कृष्ण यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण थे वो शतपथ ब्राह्मण था। कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण थे तैत्तरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी, कट ब्राह्मण। ऐसे करके यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण थे। सामवेद के जो ब्राह्मण आपने पढ़े, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, देवताध्याय, आर्षेय, संहितोपनिषद, उपनिषद इत्यादि इत्यादि ब्राह्मण सामवेद के आपने पढ़े थे। अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण हमें प्राप्त होता है, उसका नाम है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण एकमात्र अथर्ववेद का ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण को 2 भागों में बांटा गया है। इस ब्राह्मण के 2 भाग हैं, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। पूर्व गोपद, उत्तर गोपद। आपको पता चला अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपद ब्राह्मण है। और इसके गोपद ब्राह्मण के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन से हैं? पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। इसके बाद आपको ये पता चलेगा जो पूर्व गोपद है उसमें 5 प्रपाठक हैं और उत्तर गोपद में 6 प्रपाठक हैं। ऐसे करके टोटल 11 प्रपाठक गोपद ब्राह्मण में हमें प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं अथर्ववेद के सामान्य परिचय को लेकर के।
अथर्ववेद का कोई भी हमें आरण्यक, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक हमें प्राप्त नहीं होता, अर्थात अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। जैसे ऋग्वेद के आरण्यक थे, सामवेद के आरण्यक थे, यजुर्वेद के आरण्यक थे, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अथर्ववेद के उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद, जिस प्रकार आपको याद है हमने ऋग्वेद के उपनिषदों की चर्चा की थी, यजुर्वेद के उपनिषदों की चर्चा की थी, अभी पिछली कक्षा में ही सामवेद के उपनिषदों के बारे में पढ़ा था, जैसे छांदोग्य और केन सामवेद के उपनिषद थे। ऐसे ही अथर्ववेद के भी उपनिषद प्राप्त होते हैं। कितने उपनिषद मिलते हैं? 3। कौन कौन से उपनिषद हैं? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। ऐसे करके अथर्ववेद के 3 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। अथर्ववेद के 3 उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐसे करके इसके 3 उपनिषद हमें उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात अथर्ववेद के उपनिषदों के पश्चात और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ, अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ। अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ अर्थात अथर्ववेद की शिक्षा कौन सी है? अथर्ववेद की शिक्षा कौन सी है? जो सबसे इसकी फेमस शिक्षा है वो है मांडूक्य शिक्षा। मांडूक्य शिक्षा अथर्ववेद की सबसे फेमस शिक्षा है। इसके पश्चात जो दूसरी शिक्षा है वो वर्णपटल शिक्षा है। और जो तीसरी शिक्षा में प्राप्त होती है दंत्योष्ट विधि शिक्षा है। ऐसे करके अथर्ववेद के हमें 3 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, मांडूक्य शिक्षा, वर्णपटल शिक्षा, दंत्योष्ट शिक्षा। ऐसे ये अथर्ववेद की 3 शिक्षाएं, आप इनको स्मरण कर लें, याद कर लें। तो ऐसे करके एक बार अथर्ववेद का जो सामान्य परिचय था, उस अथर्ववेद के सामान्य परिचय की एक बार फिर दोबारा से हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार उस अथर्ववेद के सामान्य परिचय की आवृत्ति कर लेते हैं। अथर्ववेद का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमने जाना कि इसका ऋषि कौन है, इसके बाद अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है, इसके बाद अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी हैं, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद उपनिषद, इसके बाद आरण्यक, इसके बाद शिक्षा ग्रंथ और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है। ये सब जो बिंदु हैं इन पर एक बार फिर दोबारा से हम इनकी आवृत्ति करेंगे कि अथर्ववेद का जो ऋषि है, अथर्ववेद का परमात्मा ने जिन ऋषि के अंतःकरण में आविर्भाव किया उन ऋषि का नाम है अंगिरा। अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वह ब्रह्मा। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो 9। कौन कौन सी शाखाएं हैं? महर्षि पतंजलि भी 9 शाखाएं मानते हैं। उन शाखाओं का नाम क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, पेप्पलाद, स्तोदमोद, जाजल जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद और शौनक। इसमें जो उपलब्ध शाखा है वह शौनक शाखा उपलब्ध होती है।
महर्षि पतंजलि भी अपने महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदः यह वाक्य कह करके अथर्ववेद की 9 शाखाएं स्वीकार करते हैं। इसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह केवल मात्र एक ब्राह्मण अथर्ववेद का हमें गोपद ब्राह्मण प्राप्त होता है। उसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। और पूर्व गोपद में 5 प्रपाठक है, उत्तर गोपद में 6 प्रपाठक है। ऐसे करके 11 प्रपाठक गोपद ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं। उसके बाद अथर्ववेद के उपनिषद प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य 3 उपनिषद हमें अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। आरण्यक, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अथर्ववेद का आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद जो शिक्षा ग्रंथ है अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ, उसमें मांडुक्य शिक्षा सबसे फेमस शिक्षा ग्रंथ है इसका अथर्ववेद का। उसके बाद वर्णपटल शिक्षा है, दंत्योष्ट विधि शिक्षा है। इसके बाद जो अथर्ववेद का उपवेद है वह अर्थवेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह अर्थवेद है। ऐसे करके यहाँ पर अथर्ववेद का सामान्य परिचय जो हमें प्राप्त हुआ विभिन्न पुस्तकों से, उन पुस्तकों के आधार पर हमने आपको बताया है। आप इसको ध्यान से श्रवण करें, अच्छे से इस वीडियो का अवलोकन करें। ऐसे करके यहाँ पर अथर्ववेद का सामान्य परिचय पूरा होता है। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।